कुक विथ लुब्ना को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मटर की दाल बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी है। आप इसको किसी भी टाइम बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मटर की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप छिली हुई मटर ली है। वेट में मेजर करें तो ये 200 ग्राम के करीब है। और मैंने 2 मीडियम साइज़ के खट्टे टमाटर लिए हैं जिनका कि मैंने पेस्ट बना लिया है। और 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है। एक छोटी सी प्याज ली है, इसको बारीक काट लिया है। ये कुछ पाउडर्ड मसाले हैं। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा लिया है। हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 इंच की अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। आप इसको बारीक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तड़का देने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून प्योर घी लिया है, आप प्लेन घी भी ले सकते हैं। और 1/4 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च लिए हैं। 2 से 3 टेबल स्पून हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और मटर को इसमें बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको 4 से 5 सेकंड के लिए चलाया और इस तरह से इसको दरदरा पीस लिया। हमें इसको इस तरह से पीसना है कि इसमें कुछ मटर साबुत भी रहें और कुछ पिस जाएं। अब हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून तेल ऐड कर देंगे और तेल के गर्म होते ही हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको कुछ सेकंड्स के लिए हम सौटे कर लेंगे ताकि ज़ीरे का फ्लेवर इसमें रिलीज़ हो जाए। और साथ में हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इसे लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए, प्याज को हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें सभी पाउडर्ड मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं और थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसमें रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखिए, 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने मसालों को फ्राई कर लिया और अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए, टमाटरों का पानी ड्राई होने तक हमने इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे जिसको हमने हल्का सा ग्राइंड किया था और इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये देखिए, मटर को हमने फ्राई कर लिया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। क्योंकि हम मटर की दाल बना रहे हैं तो हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जैसा कि हम दाल में ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी ऐड किया है यानी कि 200 ml के करीब। और इसको हम मिक्स करेंगे और अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसमें एक प्रेशर आने देंगे। एक प्रेशर आने के बाद हम गैस की फ्लेम को 2 मिनट के लिए लो करेंगे और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हम इसके प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ कर लेंगे और अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, हमारी मटर की दाल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। बस मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है जो मैं आपको शुरू में नहीं दिखा पाई। और साथ में हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें घी ऐड कर देंगे। और घी के गर्म होते ही हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा और हरी मिर्च ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए है, इससे दाल का कलर बहुत खूबसूरत आता है, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर जो है वो घी में रिलीज़ हो जाए। और अब हम इस तड़के को दाल में डाल देंगे। और हमारी हरी मटर की दाल बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। हमारी मटर की दाल बनकर तैयार है। तो मटर का सीज़न है, इस दाल को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अलग तरह की और टेस्टी और डिलीशियस दाल है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।